नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अम्बे कल्याण में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कि जब भी कोई शक्ति किसी व्यक्ति पर आती है या किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है तो उसके शरीर के ये 6 अंग विशेषकर होते हैं जहां उसे दर्द महसूस होता है, उसे पेन होता है। जब भी कोई शक्ति आती है तो सबसे पहले वह मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र से वह ऊपर की ओर उठना चालू कर देती है और आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। जिन बदलावों के कारण क्या है कि आपके शरीर में यह 6 अंग हैं जिस पर आपको दर्द महसूस होता है, हल्का हल्का दर्द महसूस होता है, अजीब सा दर्द महसूस होता है जो आपके समझ में नहीं आता है कि यह कैसा दर्द है और दवाई लेने के बाद भी यह दर्द नहीं जाता है। यह कारण होता है उन शक्तियों का जो शक्तियां आपके पास आ चुकी है। यह शक्तियां आपको संकेत देती है और इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि यह शक्तियां आपके पास आ गई है और आपको अपनी पूजा का समय बढ़ा देना चाहिए दोस्तों। उनका जो भोग है वह बढ़ा देना चाहिए। मान लीजिए पहले आप साल में एक बार भोग देते थे, फिर 1 महीने में एक बार देने लगे, तो धीरे धीरे उसको हफ्ते में एक बार देना शुरू कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, वह जो शक्तियां आपके पास आई है उनकी कृपा धीरे धीरे आपके ऊपर बढ़ना चालू हो जाएगी। आप जब भी पूजा करते हैं तो देवता ऐसे नहीं है कि आपके सामने खड़े हो जाएंगे, वह आपको संकेत देते हैं। जिस तरीके से एक छोटा सा बच्चा जो पानी को मम बोलता है और माता पिता काफ़ी दिनों के बाद उसकी जो भाषा है उसको समझ पाते हैं कि वह बच्चा किस चीज़ के लिए संकेत कर रहा है। धीरे धीरे माता पिता समझ जाते हैं कि बच्चा क्या बोल रहा है और जब बच्चा तुतलाता हुआ उस तरीके से बात करता है तो माँ बाप समझ जाते हैं और तुरंत उस बच्चे की ज़रूरत को पूरा करते हैं। पर बाहर का कोई व्यक्ति आएगा तो यह चीज़ नहीं समझ पाएगा जल्दी से। इस तरीके से देवताओं की जो भाषा होती है उस भाषा को समझने में आपको टाइम लगता है, उनके संकेत को समझने में टाइम लगता है। फिर जब आप इस भाषा को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर आप समझ जाते हैं कि यह सपना जो मुझे दिखाई दिया है इसका क्या कारण है, क्या अर्थ है। अगर यह घटना मेरे साथ घटित हुई है तो इसके पीछे क्या कारण है। तो यह सारी चीज़ आप समझ जाते हैं क्योंकि आपने उनकी भाषा को समझ लिया है। तो कौन कौन सी वह जगह है जहाँ पर आपको दर्द होता है। सबसे पहले जगह जब आपको शक्ति मिलती है और आपको हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है वह होता है आपका माथा। जब आप पूजा पाठ करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं तो आपके माथे पर हल्का हल्का दर्द होना चालू हो जाता है, माथे पर खिंचाव होना चालू हो जाता है, मीठी मीठी खुजली आपके माथे पर चलती है। जहाँ महिलाएं बिंदी लगाती है उस स्थान पर जहाँ हमारा आज्ञा चक्र होता है। और यह इसलिए होता है कि कहीं ना कहीं वह शक्ति आपकी दिव्य दृष्टि को खोलना चाह रही है, कहीं ना कहीं आपको सूक्ष्म जगत को दिखाना चाह रही है। आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसको जागृत करना चाह रही है, जिससे आपको हल्का हल्का यह दर्द रहता है। यह दर्द आपके हर समय रहता है। यह दर्द ऑटोमेटिक ही कुछ हफ्तों के बाद चला जाता है। इसलिए इस चीज़ पर आपको ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी जगह जहाँ दर्द होता है वह होता है आपकी कमर। कमर में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई शक्ति आती है वह शक्ति
आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे होता है, आपकी जो नाभि होती है उसके नीचे मूलाधार चक्र होता है। हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यह जब जागृत होती है जब देवीय शक्तियां हमारे अंदर अंदर प्रवेश करती है। और जब कोई शक्ति आती है तो वह आपके मूलाधार चक्र पर बैठती है और मूलाधार चक्र पर बैठकर वह आपकी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और आपकी कुंडलिनी के साथ वो शक्ति चलती है अन्य चक्र की तरफ। तो इस कारण से आपको लगता है कि आपकी कमर में दर्द हो रहा है, कोई सांप सा रेंग रहा है आपकी कमर पर। यह दर्द आपको लेटते समय भी महसूस होता है, खड़े होते हुए भी महसूस होता है और बैठते हुए भी महसूस होता है। दवाई लेने के बाद भी यह दर्द नहीं जाता है। यह दूसरा दर्द होता है जो आपको महसूस होता है शक्तियों के कारण। तीसरा दर्द जो होता है वह होता है दोस्तों, आपको सूक्ष्म जगत की चीजें अपनी आंखों से दिखाई देने लगती है। आपको प्रेत दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, कोई देवता आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं, या फिर आपके पितृ हैं जो आपको दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। खुली आंखों से आप उन्हें देख पाते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में कितने प्रेत बैठे हुए हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या दिक्कत उनकी वजह से हो रही है, यह सब चीज आप देख पाते हैं। यहाँ तक कि उसे मार लग रही है, दूत खड़े हैं, यह सब देख पाते हैं आप अपनी आंखों से, जब आपको यह शक्तियां मिलती है। चौथी जगह होती है आपके कानों से। आपको अपने कानों से भी सूक्ष्म चीज जगत की सुनाई देती है। कई बार आपको रात को सोते समय आवाज सुनाई देती है अपने कानों से, और वह केवल आपको ही सुनाई देती है। आपको छन छन की आवाज सुनाई देगी। आप अपने घर में लेटेंगे या किसी अन्य के घर में लेटेंगे जहाँ कोई नकारात्मक शक्ति है, और अगर उस नकारात्मक शक्ति की वहाँ पर कोई हरकत है तो वह आपको सुनाई देगी अपने कानों से। कई बार कई लोगों के घर से पत्थर की आवाज़ सुनाई देती है, पाइजेब के छन छन की आवाज़ सुनाई देती है, जो स्त्रियां या महिलाएं अपने पैरों में पहनती है उसकी आवाज़ सुनाई देती है। यह सारी चीज़ उस व्यक्ति को सुनाई देती है जिस व्यक्ति को यह शक्तियां मिली होती है। अगर आपके साथ यह सारी चीज़ हो रही है तो समझ जाइए कोई ना कोई शक्ति आपके साथ जरूर है, जिससे आप सूक्ष्म चीज़ों को देख भी पा रहे हैं और सुन भी पा रहे हैं। और आपकी पांचवी जगह जो होती है वह होती है आपकी जिह्वा यानी जीभ। जब हम मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, तो व्यक्ति के मुख से निकले शब्द सच होने लगते हैं। हमारी जीभ जो होती है वह सिद्ध हो जाती है, हमारी वाणी सिद्ध होने लगती है। इससे क्या होता है, जो भी आप बोलते हैं वह सिद्ध होने लगता है। इसीलिए आपने कई ऐसे साधक होते हैं जिनको देखा होगा, वह बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, क्योंकि आवेश में आकर उन्होंने अगर गलत बोल दिया और वह सच हो गया तो बहुत परेशानी हो जाएगी। उनके स्वयं के द्वारा अर्जित जो पुण्य है वह तो नष्ट हो ही जाएंगे, साथ ही वह पाप का भागीदार भी बन जाएगा, क्योंकि उसने स्वार्थ के लिए इन चीज़ों का प्रयोग किया है। तो आपकी जिह्वा से निकलने वाली वाणी सिद्ध हो जाती है। आपने कई चौकियों पर देखा होगा, जब वह बोलते हैं कि तेरी नौकरी लग जाएगी इतने दिनों के अंदर, और वह नौकरी उतने ही दिनों में उस व्यक्ति की लग जाती है। या लड़का होगा या लड़की होगी इतने दिनों के अंदर, या तेरा विवाह हो जाएगा इतने समय के अंदर। इस प्रकार के वचन सच हो जाते हैं क्योंकि व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है। और अंतिम जो स्थान है वह स्थान है आपके हाथों में। जब शक्तियां आपको मिलती है तो आपकी ऊर्जा जो होती है वह आपके पूरे शरीर में बहती है। आपने अधिकतर भक्तों को देखा होगा, साधकों को देखा होगा, वह किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो प्रेत हाजिर हो जाता है, उसको मार लगती है, या किसी सवारी
को अगर उन्हें बुलानी होती है तो वह आ जाती है। इसका कारण यह होता है कि जो ऊर्जा है वह आपके हाथ से प्रवाहित होकर उस व्यक्ति के अंदर ट्रांसफर होती है और यह ऊर्जा सामने वाले व्यक्ति के अंदर जाकर उसकी सूक्ष्म ऊर्जा होती है उसको जागृत करती है। तो आपके हाथ से अगर लोगों को आराम मिलना शुरू हो जाए, आप किसी के सर पर हाथ रख रहे हो और उसे आराम मिलना शुरू हो जाए, या अपने हाथों से किसी के झाड़ा लगा रहे हो, उससे आराम मिलना शुरू हो जाए, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं देवीय शक्तियाँ आपको मिल चुकी है। यह शुरुआती समय होता है और इस शुरुआती समय में आपको विशेषकर ध्यान रखना होता है कि आपको किसी बड़े काम में हाथ नहीं डालना है, किसी प्रेत को नहीं हटाना है। मैंने देखा है कई लोगों को घमंड आ जाता है कि शक्तियाँ तो मेरे पास आ चुकी है, तो वह व्यक्ति क्या करते हैं, बड़े से बड़े प्रेत को हटाने में लग जाते हैं। इसके बाद क्या होगा कि आपको पता ही नहीं कि उस प्रेत को उतारने के बाद आपको रखना कहाँ है, दबाना कहाँ है, ताकि वह नेगेटिव एनर्जी, वो प्रेत आपको परेशान ना करे। तो इस प्रकार यह 6 जगह है मैंने आपको बताई जिस पर आपके हल्का हल्का दर्द चालू हो जाता है। मुझे आशा है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए दोस्तों। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।